जरूरी नहीं है कि आपको फॉरेन मार्केट में एंटर करने के लिए या मर्जर एक्विजिशन ही करना पड़े. नॉट एट ऑल. Another option we have is you can invest in financial assets of the foreign company, and that is foreign portfolio investment. Hello everyone, welcome to the class of UGC NET preparation subject commerce. और टॉपिक वाइज करते हुए यूनिट 1 का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. आज के इस सेशन में हम कवर करेंगे व्हाट इज एफपीआई एंड वी विल आल्सो सी द डिफरेंस ऑफ एफपीआई एंड एफडीआई. हमने जो लास्ट सेशन में एफडीआई किया है, एफडीआई और एफपीआई में क्या डिफरेंस है, एंड देन वी विल सी कि एफडीआई करने से एक होम कंट्री और होस्ट कंट्री में क्या बेनिफिट्स और डिसएडवांटेज हो सकते हैं, दैट वी विल कवर टुडे. सो काइंडली लिसन ऑल दिस सेशन केयरफुली, और जिसको भी कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा. सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या कहता है बच्चे, कि हम कभी भी जरूरी नहीं है कि अगर आपको फॉरेन मार्केट में स्टेप लेना है या फॉरेन मार्केट में एंटर करना है तो या आप किसी के बिजनेस में जाओ, ज्वाइंट वेंचर करो उनके साथ, मर्जर करो, एक्विजिशन करो, लाइसेंसिंग के लिए जाओ. नो, दैट आर ऑल कवर्ड इन एफडीआई. बट एक नया कंसेप्ट आया एफपीआई, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. डायरेक्टली आप किसी बिजनेस को परचेज करने की बजाय बेटर है आप उनके फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करिए. लाइक आप उनके शेयर्स खरीद सकते हैं, डिबेंचर्स खरीद सकते हैं, और अगर कल वो कंपनी कोई प्रॉफिट इंजॉय करेगी तो आपको उससे फायदा ही होगा. राइट. सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमें क्या कहती है, दैट इट कंसिस्ट ऑफ द सिक्योरिटीज. FPI is mainly consist of securities or you can say financial assets. अगर कोई आपसे बोलेगा तो it's securities and financial assets and that are held by फॉरेन इन्वेस्टर्स. मीन्स सपोज कीजिए इंडिया की कोई कंपनी है और इसके शेयर्स या इसके जो सिक्योरिटीज हैं उनको ज्यादातर शेयर्स कौन है, फॉरेन इन्वेस्टर्स, बाहर के लोग हैं. जैसे मैंने आपको बताया था एलपीजी पॉलिसी आने के बाद गवर्नमेंट ने लिबरलाइज कर दिया था एफडीआई को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, एंड इससे क्या हुआ, लोग फॉरेन मार्केट में एंटर करने के लिए दूसरी कंपनी के शेयर सिक्योरिटीज को खरीदने लगे और उस कंसेप्ट को बोल दिया गया था एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. सो इट डजंट प्रोवाइड इन्वेस्टर को इसमें ये नहीं मिलता है कि दे गो फॉर डायरेक्ट ओनरशिप के लिए जाएं या फिर उस कंपनी को एक्वायर करें, मर्ज करें. नो, इट्स अबाउट लाइक यू हैव लिक्विड डिपेंडेंसी ऑन द मार्केट. आप वहां की लिक्विड एसेट्स को एक्वायर कर लेते हो, लाइक शेयर्स को. ओके, सो इसमें क्या है, एफपीआई इज डिफरेंट फ्रॉम एफडीआई. कैसे, एफडीआई में हमने देखा था कि डोमेस्टिक कंपनी जो होती है वो फॉरेन फर्म को रन करती है या फॉरेन फर्म को एक्वायर कर लेती है, क्योंकि एफडीआई अलाउज कंपनी टू मेंटेन बेटर कंट्रोल ओवर द फर्म. बट यहाँ पर क्या है, एफडीआई को एक प्रॉब्लम आ सकती है, दे में फेस मोर डिफिकल्टी आफ्टर सेलिंग दैट फर्म. कल अगर उन्होंने सपोज कीजिए एक फर्म है दूसरी कंट्री में जाके परचेज करी, आप खुद ही लगा लीजिए एक इंडियन है और वो यूएसए में जाके एक फर्म को परचेज कर लेता है. कुछ दिन वो फर्म बहुत अच्छी चलती है, रन करती है मार्केट में, बट लेटर ऑन इट स्टार्ट फेसिंग डिफिकल्टीज, इट स्टार्ट फेसिंग रिस्क. तो वो चाहता है कि वो इस फर्म को किसी को बेच दे. यहाँ पर इंडियंस को दिक्कत आएगी क्योंकि आप एक यूएस डोमिनेंसी की ही फर्म को यूएस में नहीं बेच पाओगे, क्योंकि आप एक्चुअली क्या हो, एज एन इंडियन आप वहां के ओनर हो. तो लोग ये विश्वास नहीं करेंगे या फिर वो कंपनी की उस रेपुटेशन को नहीं संभाल पाएंगे. सेम वे इंडियंस को भी वहां पर सेलर परचेजर नहीं मिलेंगे. राइट. सो एफपीआई क्या आया, इन सब रिस्क को बिल्कुल खत्म कर देता है, प्लस ये आपको एक ऐसी सेफ्टी या सिक्योरिटी देता है कि आपको रिटर्न ही मिलेगा, आपको कभी भी लॉस नहीं होगा. एफपीआई इज द पार्ट ऑफ कंट्रीज कैपिटल अकाउंट एंड ये आप हमेशा बैलेंस ऑफ पेमेंट में दिखाया जाता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट में कैसे दिखाया जाता है, यहाँ से ये हमें पता चलता है कि कितने इंडियन इन्वेस्टर्स या कितने एक होस्ट कंट्री के इन्वेस्टर्स बाहर की किसी कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं. एंड सेम वे जब फॉरेन कंपनी की बैलेंस ऑफ पेमेंट बनते हैं तो वो ये देखते हैं कि हमारे यहाँ पर कितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं. So balance of payment measures the amount of money that is flowing from one country to the another country over the monetary years. So it includes like capital investments हो गए, monetary transfer हो गए, export import of goods and services हो गई. तो ये सब हम पोर्टफोलियो में
इंक्लूड करते हैं। अब कोई आपसे एफपीआई और एफडीआई का डिफरेंस पूछेगा तो आप क्लियरली बता दोगे कैसे? एफपीआई इज मोर लिक्विड, ये एक लिक्विड वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। एफडीआई में यू इंक्लूड बोथ लिक्विड एज वेल एज सर्टेन एसेट्स, आप एसेट्स को भी परचेज करते हो। एंड इफ वी कंपेयर इट विद एफडीआई, एफपीआई लेस रिस्की है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं, लॉस फेस करने के चांसेस नहीं होते। नेक्स्ट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है बच्चे, इट लेट्स इन्वेस्टर परचेज लाइक स्टॉक, बॉन्ड्स, शेयर्स, आप ये चीजें दूसरी कंपनी की परचेज करते हो। एफडीआई में क्या होता है, इन्वेस्टर्स परचेज डायरेक्ट बिजनेस, वो बिजनेस या बिजनेस इंटरेस्ट को परचेज करते हैं। सो परचेजिंग थिंग्स भी है। यहाँ पर हम फाइनेंशियल एसेट्स सिक्योरिटीज में डील करते हैं, वहां पर क्या है, हम कंपनीज के एसेट्स में ही डील करते हैं। ओके, डायरेक्ट बिजनेस में हम डील करते हैं। ऑलराइट बच्चे, तो आपको अच्छे से समझ में आया व्हाट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? दैट इज काइंड ऑफ an investment which consists of securities and financial assets that is held by the foreign investors. Okay, now we come to the next point which is very very important, that what are the costs and benefits of FDI to home and host countries. एक एफडीआई को जब गवर्नमेंट ने बढ़ावा दिया था, एफडीआई के लिए स्कोप खोला था, तो क्या था कि इससे क्या होगा, एक कंट्री बहुत अपग्रेड होगी। तो बेनिफिट्स देखकर ही एफडीआई को मार्केट में लेकर आया गया, इस नए कंसेप्ट को इकोनॉमी में लेकर आया गया, क्योंकि एफडीआई ही एक ऐसी चीज थी जो एक कंपनी, एक कंट्री को सॉरी बूस्ट अप कर सकती थी, उसकी इकोनॉमिक रेट को और बढ़ा सकती थी। बट समवेयर वी सी इट्स डिसएडवांटेज ऑल्सो। तो आज हम वही एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, बोथ फ्रॉम दी होम country's point of view and from host country's point of view. So first let's start with host country, कि होस्ट कंट्री में इसकी क्या बेनिफिट्स होंगे वो देखेंगे। होस्ट कंट्री कौन सी होती है, जहां पर जाकर आप इन्वेस्टमेंट करते हो। ऑलराइट, सपोज इंडिया जाके बाहर यूएसए में अपनी कोई कंपनी या कोई बिजनेस को टेक ओवर करे, मर्ज करे, एक्वायर करे, तो हम यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया इज द होम कंट्री एंड द यूएसए इज द होस्ट कंट्री। तो अब हम होस्ट कंट्री के बेनिफिट्स के बारे में देखते हैं। सबसे फर्स्ट बेनिफिट क्या होगा बच्चे, जो एफडीआई है, that can create jobs and drive the economic growth through the capital invested। जब आप बाहर किसी जाकर किसी कंपनी को खोलोगे, किसी बिजनेस को स्टार्टअप करोगे, तो वहां आसपास के लोगों को जॉब मिलेगी, 100% मिलेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा, वहां उस कंट्री के लोगों को एक जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी। दैट्स वाई इंडियन गवर्नमेंट ने ये रूल किया था कि इनवाइट द investors from other countries to India, because क्या होगा, they will start their business here, वो अपने बिजनेस खोलेंगे, हेड ऑफिस सॉरी दिस अदर ऑफिसेज को खोलेंगे, सर्विस सेंटर खोलेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इतना बढ़ रहा है वो थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि वो लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे इन बिजनेसेस में, राइट? सो दे जनरेट लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड दे जनरेट बोथ। ये क्या है कि ये स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड लोगों के लिए जॉब्स थी, क्योंकि फैक्ट्रीज बनाई गई तो वहां पर अनस्किल्ड लेबर आई। और जैसे जैसे अब कंपनीज बहुत हाई अमाउंट पे टेक कंपनीज बढ़ती जा रही है, तो यहाँ पर आपको स्किल्ड लेबर की भी रिक्वायरमेंट है। सो बोथ एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड लेबर इज रिक्वायर्ड इन दीज टाइप ऑफ बिजनेसेस। देन नेक्स्ट बेनिफिट एफडीआई का क्या था, दैट एफडीआई कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ऑब्वियसली बच्चे, अगर आपके यहाँ पर कंपनीज आएगी, आप कंपनीज को इनवाइट करना चाहते हो, और वो आकर अगर ये देखें कि इस कंट्री में तो रोड्स अच्छे नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर क्वालिटी का है, तो दे विल नॉट इवन इंटरेस्ट टू सी दैट कंट्री। सो दिस इज द वन थिंग कि जब हमें ये नीड पड़ी कि हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करनी है, तो गवर्नमेंट ने फर्स्ट स्टेप क्या लिया, टू इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें हमारे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा, रोड्स, हाईवेज, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन चीजों में जब हम तरक्की कर लेंगे, इन चीजों को जब हम क्वालिटी वाइज प्रोड्यूस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली बाहर की कंट्रीज आएंगे और दे वांट टू इन्वेस्ट इन आवर कंट्रीज। क्योंकि उनको कोई, देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चरली कोई दिक्कत नहीं होती ना, तो आप बहुत इजीली वहां पर एक सेटअप कर सकते हो। अब आप खुद ही देखिए, प्लेन एरियाज की इंडस्ट्रीज जो है वो ज्यादा ग्रोथ करती है एज कम्पेयर टू द हिली एरियाज। वाई? बिकॉज हिली एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी एज कम्पेयर टू द प्लेन एरियाज बहुत ही कम है।
इसलिए जो गवर्नमेंट है वो बाहर हमारी कंपनीज के जो बिजनेसमैन उनको इनवाइट करते हैं टू कम एंड स्टार्ट योर बिजनेसेस इन हिली एरियाज, वी विल प्रोवाइड यू टैक्स रिलैक्सेशन। तो थोड़ा टैक्स रिलैक्सेशन सुनकर कंपनीज जो है वो चली जाती है हिली एरियाज में, बट क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैटर्स द मोस्ट। ऑल राइट, नेक्स्ट इज दैट एफडीआई जो होती हैं, दे गिव एक्सेस टू इंटरनेशनल मार्केट। ऑब्वियसली when you invite foreign investors, when you invite foreign direct investment, तो इससे क्या होगा, आप इंटरनेशनल मार्केट को कहीं ना कहीं इनवाइट कर रहे हो, आपके सप्लाई चेन्स अच्छे से बढ़ेंगी, आप लोकल लोगों की जानकारी अच्छे से कर पाओगे, दे विल बी इंटरमिंगलिंग ऑफ कल्चरल एंड सोशल पीपल, social values will be there, and then this host country जो होती है, होस्ट कंट्री लूज सम पॉलिसी ऑटोनॉमी एंड कंट्रोल, इससे लूज हो जाता है, क्योंकि क्या होता है, जब वो दूसरी कंट्री में जाकर अपना बिजनेस करते हैं तो एक म्यूचुअल रिलेशंस अच्छे बन जाते हैं, जो एक होस्ट कंट्री का रूल रहता है वो कम हो जाता है। ओके, एफडीआई ब्रिंग्स न्यू कैपिटल, कैपिटल आती है आपकी कंट्री में, जिसको आप एसेट्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर में फर्दर इन्वेस्ट कर सकते हो, और इससे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, ग्रोथ बढ़ती है एक नेशन की, right? Next is foreign companies bring advanced technology, that's yes, that's one of the best thing। जब बाहर की कंपनीज देखिए आएंगे, अब आप देखते हो कि कितनी बाहर की कंपनीज इंडिया में है, तो इससे क्या हुआ है, जो हमारे हाईली डेवलप्ड सिटीज हैं, सॉफ्टवेयर सिटीज हैं, हैदराबाद हो गई, गुड़गांव हो गई, मुंबई, चेन्नई, हाउ आर दे आर वेल डेवलप्ड, व्हाई, बिकॉज दे कैन सी न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग इनटू इंडिया। सो न्यू टेक्नोलॉजीज, एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज जब आती हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारी इकोनॉमी को हेल्प ही करती हैं। ओके, एडवांस टेक्नोलॉजीज होगी, मैनेजरियल स्किल्स हो गई, बिजनेस प्रैक्टिसेस इंप्रूव होने लगी, कंपटीशन हो गया है, सो दिस ऑल somewhere helping our economy to grow better and better, और हम बाहर एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी बनकर उभरे, एवरीबडी कैन नाउ नो where India stands, right? FDI creates more jobs directly, I told you, FDI gives access to foreign markets, I told you, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होने लगी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ने लग गया है, तो ये सब चीजें होस्ट कंट्रीज को फायदा ही हो रहा है, इसलिए वो एफडीआई को इनवाइट करती हैं। बट कहीं ना कहीं एफडीआई होस्ट कंट्री को डिसएडवांटेज भी देती है। कहाँ देती है बच्चे? क्या होता है कि जब हम बाहर की कंट्रीज को इनवाइट करते हैं तो जो यहाँ हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं, डोमेस्टिक सप्लायर्स हैं, डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं हार्म है, दे कांट स्टैंड इन द कंपटीशन, कंपटीशन लेवल बहुत बढ़ जाता है और उनको अपने बिजनेसेस शट डाउन करने पड़ते हैं। ओके, इनकम इनइक्वालिटी हो जाती है, रिच स्टार्ट्स ग्रोइंग मोर रिचर एंड पुअर बिकम्स मोर पुअरर, एक गैप आ जाता है ना, इन्वायरमेंट की डिग्रेडेशन होने लग जाती है, बिकॉज जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, दे वांट टू एक्सप्लॉइट द अदर कंट्री, वो अपनी कंट्री को बहुत अच्छे से रखते हैं, बट जब अदर कंट्री में जाते हैं दे वांट टू एक्सप्लॉइट इट्स रिसोर्सेज। सो एक्सप्लॉइटेशन जब एक ज्यादा अमाउंट पर होने लग जाती है तो हार्म किसको होगा? होस्ट कंट्री को तो होगा। अब सपोज कीजिए बिग कंट्रीज लाइक यूएसए, चाइना, रशिया की कंट्रीज हमारे यहाँ आकर एक्सप्लॉइटेशन स्टार्ट कर दे, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करना स्टार्ट कर दे विदाउट एनी हेजिटेशन, तो इससे क्या होगा? हार्म किसे होगा? वी इंडियंस हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स, हमारी इंडियन कंट्री को ही हार्म होगा, है ना। देन देर इज एक्सपोज द इकोनॉमी टू एक्सटर्नल शॉक्स। अब हम बाहर की इकोनॉमीज में, बाहर की कंपनीज में इतना डिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें खुद की इकोनॉमी का पता नहीं चलता, और एकदम से हम अगर कल कोई भी इतना डिपेंडेंट होने के बाद क्या होता है कि हमारी कंट्री खुद से इतनी स्ट्रांग नहीं बन पाती, और कोई भी फिर कल कोई शॉक आ जाता है, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ जाती है, वी कैन नॉट देन एश्योर इट, या हम उसको फेस नहीं कर सकते हैं, राइट। देयर विल बी लिमिट पॉलिसी ऑफ ऑटोनॉमी, गवर्नमेंट जो होती है वो फॉरेन एक्सपोर्टर्स को ध्यान में ही रखकर चल पड़ती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को ही सोचने में पड़ जाती है, तो इससे क्या होता है कि हम अपनी ऑटोनॉमी को लूज कर जाते हैं। ओके, नाउ कमिंग अबाउट द होम कंट्री, होम कंट्री को क्या बेनिफिट्स होते हैं? होम कंट्री को अब आप खुद बताओ बेनिफिट्स क्या होंगे। अब हमारे यहाँ के जो बिग बिजनेसमैन हैं, रिलायंस कंपनी हो गई, टाटाज कंपनी है, महिंद्रा महिंद्रा है, ये बाहर जाकर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी इंडिया को क्या फायदा हो रहा है इससे? तो फर्स्ट क्या है, कंपनीज गेन हायर प्रॉफिट्स एंड रिटर्न। बाहर जा रही हैं क्योंकि उनको हायर प्रॉफिट हो रहा है, हायर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसका फायदा किसको है? वी इंडियंस को ही तो है। नेक्स्ट, दे प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू द वन कंट्रीज, नेम फेम रिकॉग्निशन मिलती है। FDI provides access to cheaper resources, lower cost production locations, है ना।
देन एफडीआई इनेबल्स इंटरनेशनल एक्सपेंशन, हम इंटरनेशनली एक्सपैंड करने लग जाते हैं, रिलेशंस बनाने लग जाते हैं, लोग हमें जानने लग जाते हैं, वी मेंटेन देन कल्चरल एंड वैल्यूज ऑफ ईच अदर कंट्री। ओके, देन देयर इज अ रिस्क ऑफ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का डर होता है जब एक कंट्री से चीजें बाहर जाती हैं, बट जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं वो इस चीज को संभाल कर रखते हैं। एफडी अलाउ फर्म टू एक्सपैंड प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो क्या होगा, एक नेशन की इकोनॉमी और बढ़ेगी ना। एफडीआई फोर्सेस डोमेस्टिक फर्म्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, एफिशिएंसी होगी अगर हम फॉरेन कंपनीज के साथ स्टैंड करना चाहते हैं, कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं, तो हमें क्वालिटी का भी, क्वांटिटी का भी, एफिशिएंसी का भी ध्यान रखना पड़ेगा। ऑल राइट, एंड देन देयर विल बी ऑब्वियसली सर्टेन डिसएडवांटेज टू एफडीआई और दिस होम कंट्री। होम कंट्री को अब डिसएडवांटेज क्या होगी, देखिए क्या डिसएडवांटेज होगी, रिड्यूस द टैक्स रेवेन्यूज, जो उनको गवर्नमेंट को टैक्स देने चाहिए थे वो बाहर कंट्री में जाके बिजनेस करेंगे तो वहां की गवर्नमेंट को टैक्स देंगी, तो इससे हमारी कंट्री की जो गवर्नमेंट को टैक्स मिलना था वो बाहर की कंट्री की गवर्नमेंट को मिल रहा है, तो इससे लॉस किसको, अल्टीमेटली वी पीपल ऑफ इंडिया। देन दे कोज एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट ज्यादा हो जाता है और एक्सचेंज रेट की वजह से हमारी जो करेंसी है उसकी वैल्यू और गिरती है। Okay, we start exposing our firms, our political operational this relations with other countries, तो वो लोग हमारी जो एक इंडियन इंटीग्रिटी है, सिक्योरिटी है, उसको हार्म पहुंचा सकते हैं, right? So these are the quite disadvantages, and with this I think FPI और FDI का आपका जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो गया है। नेक्स्ट सेशन में हम ट्रेंड्स ऑफ FDI इन इंडिया देखेंगे कि व्हाट इज इंडियाज FDI पॉलिसी ऑफ करंट, अभी करंट की क्या है FDI पॉलिसी, एंड ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में। टिल देन कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कंप्लीट दिस टॉपिक फास्टली, क्योंकि नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके बाद हम अपने शायद यूनिट 2 को मूव अप कर रहे हैं। So just cover your all the syllabus fast. Till then, have a good day. Thank you.